इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश की एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है और इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसके बारे में नेशनल मीडिया अनभिज्ञ है और इसके बारे में लोकल मीडिया में भी चर्चा थमी हुई है। मैं कुछ जगहों के नाम आपके सामने रखूंगी और उसके बाद अपनी बात करूंगी। मेरा अनुरोध है कि जो पीछे के हमारे कांग्रेस के साथी हैं और जो मीडिया के बंधु हैं, अगर थोड़ा सा धीमे बोलेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होगा। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 12वीं क्लास की एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। उसके साथ एग्जामिनर ने जोर जबरदस्ती की थी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर में एक माइनर लड़की के साथ रेप हो जाता है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल की बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के गृह क्षेत्र मयूरभंज में गैंगरेप होता है। मलकानगिरी चित्रकोंडा में आदिवासी रेजिडेंसी स्कूल में रहने वाली क्लास 10 की बच्ची एक बच्चे को डिलीवर करती है। छपुआ में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। बरी में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। पिपलीपुरी में क्लास 10 की बच्ची प्रेग्नेंट है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र 2022 में क्योंझर में एक अमानवीय घटना हुई। एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ, आरोपी की तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये लेकिन आंकड़े इससे भी ज्यादा भयावह हैं। आंकड़ों के मुताबिक, और ये हम अपने घर से आंकड़ा नहीं लाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े सदन में सरकार ने बताए हैं और जो यहाँ के पुलिस के आंकड़े, उसके बेसिस पे आपके सामने कुछ आंकड़े रख देते हैं। करीब 44,000 बच्चे, 44,000 महिलाएं और बच्चे ओडिशा में गायब हैं। इस देश में रोज 39 महिलाएं गायब होती हैं, जिसमें से 13 अकेले ओडिशा में हो रहे हैं। और क्या ये सिर्फ बीजेपी का वक्त हो रहा था और बीजेपी के बाद राम राज्य आ गया है? असल में 9 महीने की जो पिक्चर है वो और भी भयावह है। 9 महीने की पिक्चर में 20,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं। 1600 से ज्यादा अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। 60 से ज्यादा गैंगरेप हुए हैं। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा है कि ओडिशा इस देश में नंबर 4 पर है। और ये वो मामले हैं जहां पर एफआईआर हुई है, जहां पर मुकदमा चल रहा है। कन्विक्शन रेट तो खैर बहुत ही कम है। ऐसे तमाम और मामले हैं जहां पर ना एफआईआर, ना शिकायत दर्ज हुई, ना मुकदमा चला, ना कोई छानबीन हुई, ना सच जानने का प्रयास हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है।
ये उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है, और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है ये उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती है। किस तौर से हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरी मिली भगत है। जो आंकड़े हैं वो बीजेडी के सरकार के दौरान भी थे, हमने देखा कितना कलंकित था, लेकिन तब बीजेपी के 30-30 एमएलए थे, वो एक शब्द नहीं बोलते थे, चू नहीं करते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेडी चुप बैठी हुई है। ये जो मिली भगत है, ये जो काली करतूतें हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसमें बीजेपी और बीजेडी पूरी तरह से मिली हुई है। और मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ, और मैं इन 3 और महिलाओं के बेसिस पर यह कहती हूँ कि मुझे फक्र है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं।